दिल्ली में केदारनाथ की शिला रखकर वहां केदारनाथ धाम बनाए जाने का कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी को लेकर आज शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में शहीद स्थल झूला घर पर दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित हुए और हाथों में केदारनाथ बचाओ के स्लोगन लगाकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान वक्ताओं ने कहा है कि पहले तो भाजपा सरकार हम पहाड़ियों का पलायन नहीं रोकने में विफल रही है और अब हमारे आराध्य देवी देवताओं को भी पलायन करवा दिल्ली भेज रही है। ये पहाड़ और हिंदू धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ है, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती रहेगी। प्रदेश में हमारे प्रदेश अध्यक्ष करण मार जी के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में कहीं धरना दिया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है, पुतला दहन किया जा रहा है। जिस तरह से हमारे हिंदुओं के साथ हर बार छेड़छाड़ करती है भाजपा, उन्होंने आज छेड़छाड़ की हद ही कर दी कि उन्होंने हमारी आस्था सनातन धर्म का मजाक बना के रख दिया है कि केदारनाथ जी को उठाकर कहते हैं हम दिल्ली में ले जाएंगे और वहां पर केदारनाथ जी के दर्शन कराएंगे। तो क्या आज आप इसका मतलब है कि आप सारे दाम ही यहीं से ले जाओ? उत्तराखंड को जो पर्यटन और जो तीर्थाटन जो उत्तराखंड का है उसको भी आप आघात पहुंचाने का काम कर रहे हैं। किस तरह की भावनाएं हैं आपकी? आप कभी जो पूरे अभी लोकसभा का चुनाव हुआ वो बिना मुद्दाहीन भाजपा ने चुनाव लड़ा। चाहे उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में धामी सरकार ने आज तक क्या बेरोजगारों की बात की, महिला सुरक्षा की बात की, जो आवासहीन लोग हैं जिनके जो बेचारे मलिन बस्तियां हैं और ऐसी बस्तियां जो उजाड़ने का काम कर रहे हैं, तो आपने कहीं भी धरातल पर किसी भी जनता का काम नहीं किया है। आप सिर्फ उसी काम को करते हैं, आप शराब नीति पे काम करते हैं क्योंकि वहां से आपको धन मिलता है। आप इस तरह के काम करते हैं जहां से आपको धन की आय होती है। आपने आम जनता का कोई काम नहीं किया और ऐसी सरकार को यहाँ से हटना चाहिए। और धीरे धीरे भाजपा का पतन निकट आ रहा है। बद्रीनाथ जी ने जिस तरह से इस बार संदेश दिया है, भाजपा को वहां से उखाड़ के फेंका है, जिस तरह से कलियर शरीफ ने मंगलौर से उखाड़ के फेंका है, अब आने वाले समय में केदारनाथ का भी चुनाव होगा और केदारनाथ में भी भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी। उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। आज एक ऐसी प्रतिभा से आपको रूबरू करवा रहे हैं जो जंगल आर्ट पर कार्य कर रहे हैं और अब तक 12 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। पिछले 40 वर्षों से पेड़ों की जड़ों और टहनियों को आकार देकर देश विदेश में उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे इंजीनियर गिरीश खंडूरी ने लगभग अब तक 300 के करीब आकृतियां बनाई है। भारत ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी उनकी इस कलाकृति को बेहद पसंद किया जा रहा है। उनका उद्देश्य है कि आजकल की युवा पीढ़ी भी इस कला को सीखे। इंजीनियर गिरीश खंडूरी ने बताया है कि इस कला को उन्होंने अपनी माताजी से सीखा है और वह चाहते हैं कि आजकल की युवा पीढ़ी भी इस बारे में जाने। उन्होंने बताया है कि पेड़ों की जड़ों में कोई न कोई आकृति छुपी होती है जिसे उकेर कर उस आकृति को एक नया रूप दिया जा सकता है। उन्होंने बताया है कि इसमें रोजगार के साथ भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरी माँ थोड़ी आर्टिस्ट थी और उनके उससे सीखा और धीरे धीरे मैंने ये इस काम में वो किया। और मैं जब 7वीं में था तब भी मैंने लखनऊ रीजन से मैंने अवार्ड लिया था, थर्ड प्राइज़। तो अब जो है मैं चाहता हूँ कि जो नए बच्चे जो हमारे हैं ये जड़ों में काम करें, इसमें काम करें। इसमें बहुत अच्छी आर्ट छुपी हुई है जो कि मतलब हर एक जड़ में कुछ ना कुछ दिखाई देगा थोड़ी देर में। आपने बताया कि आपने 12 इंटरनेशनल अवार्ड लिए हैं, 12, और अभी और भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ दूसरे। अब क्या उसका नाम है,